दोस्तों, आज हम जुर्म की दुनिया के उस काले पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने न केवल भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाया, बल्कि बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के पीछे अपना खौफनाक साया भी डाल दिया। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। दाऊद के बारे में कहा जाता है कि वो जितना अपनी ताकत और दहशत के लिए जाना जाता था, उतना ही उसे औरतों और ग्लैमर का शौक था। उसकी जिंदगी में कई हसीनाएं आईं, जिनमें से कुछ ने खुद हाथ मिलाया तो कुछ उसकी सनक का शिकार होकर गुमनामी के अंधेरे में खो गईं। इस कहानी की शुरुआत होती है दाऊद के उस दौर से जब वो मुंबई का बेताज बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था। कहा जाता है कि दाऊद का दिल सबसे पहले बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर आया था। 90 के दशक में जब फिल्म खलनायक रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तब पाकिस्तान की मीडिया में एक बहुत ही अजीब जुमला मशहूर हुआ था, माधुरी ले लो और दाऊद दे दो। ये जुमला दाऊद की माधुरी के प्रति दीवानगी को साफ बयां करता था। खबरें तो यहाँ तक आई थीं कि दाऊद ने माधुरी को दुबई आने का न्योता भेजा था और उन्हें अपनी रानी बनाने का ऑफर दिया था। लेकिन माधुरी उस समय सफलता के शिखर पर थी और उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ इस खौफनाक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि इस बात की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इंडस्ट्री के पुराने लोग बताते हैं कि दाऊद माधुरी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दाऊद की इस फहरिस्त में अगला और सबसे रहस्यमयी नाम आता है जैस्मिन धुन्ना का। साल 1988 में एक हॉरर फिल्म आई थी जिसका नाम था वीराना। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मिन ने अपनी खूबसूरती, गहरी नीली आंखों और बोल्डनेस से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया था। जैस्मिन की खूबसूरती ही उनके लिए काल बन गई। दाऊद इब्राहिम जैस्मिन पर इस कदर फिदा हुआ कि उसने उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैस्मिन को रोज अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे, उन्हें धमकियां दी जाने लगी और दुबई आने के लिए मजबूर किया जाने लगा। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि जैस्मिन गायब हो गई हैं। पिछले 35 सालों से जैस्मिन का कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि दाऊद के गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया और वो दाऊद की कैद में रही, जबकि कुछ का मानना है कि वो जान बचाने के लिए देश छोड़कर कहीं गुमनाम हो गई। एक चमकता हुआ सितारा दाऊद की एक सनक की वजह से हमेशा के लिए बुझ गया। दाऊद और बॉलीवुड के रिश्तों में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो था मंदाकिनी का। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से रातों रात सुपरस्टार बनी मंदाकिनी की नीली आंखों ने दाऊद को अपना गुलाम बना लिया था। साल 1994 के आसपास शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम से दाऊद और मंदाकिनी की एक तस्वीर सामने आई, जिसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। उस तस्वीर में मंदाकिनी दाऊद के बगल में बैठी मैच का लुत्फ उठा रही थी। कहा जाता है कि मंदाकिनी और दाऊद के बीच रिश्ता काफी गहरा था और दाऊद के डर से कई प्रोड्यूसर ममता कुलकर्णी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। ममता बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और कामयाब अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उनका नाम उस दौर के कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि ममता और छोटा राजन के बीच अफेयर इतना चर्चा में था कि डायरेक्टर्स को छोटा राजन के फोन आते थे कि ममता को फिल्म में लो, वरना अंजाम बुरा होगा। बाद में ममता का नाम ड्रग्स माफिया विकी गोस्वामी से जुड़ा और वो केन्या चली गई। साल 2016 में जब एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ तो ममता कुलकर्णी का नाम मुख्य आरोपियों में आया। कहां वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी और कहां वो ड्रग तस्करी के जाल में फंसकर एक भगौड़ी बन गई। अंडरवर्ल्ड का ये काला साया मोनिका बेदी पर भी पड़ा। मोनिका और डॉन अबू सलीम के प्यार के किस्से तो जग जाहिर हैं। अबू सलीम, जो दाऊद का ही एक करीबी गुर्गा था, मोनिका के प्यार में इस कदर पागल था कि उसने मोनिका को फिल्में दिलाने के लिए डायरेक्टर्स को जान से मारने की धमकियां तक दी। पुलिस के डर से ये दोनों देश छोड़कर भाग गए, लेकिन बाद में पुर्तगाल में पकड़े गए। मोनिका को जेल की सजा काटनी पड़ी और उनकी पूरी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। दाऊद के बॉलीवुड कनेक्शन की बात करें तो पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अयूब का जिक्र करना भी जरूरी है। अनीता और दाऊद की नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि जब एक भारतीय प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी ने अनीता को अपनी फिल्म में लेने से मना किया तो दाऊद के गुर्गों ने सरेआम उनकी हत्या कर दी। ये बॉलीवुड के लिए एक ऐसा संदेश था जिसने हर किसी को थर्रा कर रख दिया था। दाऊद सिर्फ हीरोइनों का शौकीन नहीं था, बल्कि वो फिल्मों में पैसा भी लगाता था और तय करता था कि कौन सा एक्टर काम करेगा और कौन सा नहीं। अंडरवर्ल्ड का ये काला साया मोनिका बेदी। अब थोड़ा दाऊद के निजी जीवन और उसके परिवार के बारे में जानते हैं। दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। एक पुलिस वाले का बेटा होकर भी दाऊद ने जुर्म का रास्ता चुना। उसने बचपन से ही चोरी और डकैती शुरू कर दी थी। पहले वो हाजी मस्तान की गैंग में शामिल हुआ, लेकिन बाद में अपनी अलग डी कंपनी बनाई। दाऊद के कई भाई बहन थे, जिनमें से कुछ की मौत हो गई और कुछ आज भी कराची या दुबई में छिपकर रहते हैं।
उसकी बहन हसीना पारकर ने तो दाऊद के जाने के बाद मुंबई में उसके काले कारोबार को बखूबी संभाला था, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी। दाऊद की शादी महजुबीन शेख से हुई थी और उसके 3 बच्चे हैं। उसकी बड़ी बेटी की शादी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हुई है। दाऊद ने 1993 की मुंबई धमाकों के बाद भारत छोड़ दिया था और तब से वो पाकिस्तान की पनाह में है। भारत सरकार उसे पकड़ने के लिए दशकों से कोशिश कर रही है, लेकिन वो हर बार बच निकलता है। साल 2023 में ये खबर भी आई थी कि उसने एक पाकिस्तानी पठान परिवार की लड़की से दूसरी शादी कर ली। दाऊद इब्राहिम आज भी एक ऐसा नाम है जिससे मुंबई और बॉलीवुड का एक दौर कांपता था। उसने न सिर्फ मासूम लोगों का खून बहाया, बल्कि बॉलीवुड की कई खूबसूरत प्रतिभाओं को अपनी हवस और ताकत के जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया। चकाचौंध भरी इस इंडस्ट्री के पीछे अंडरवर्ल्ड का ये खौफनाक चेहरा हमेशा एक सबक की तरह याद रखा जाएगा कि अपराध की दुनिया से हाथ मिलाने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। दाऊद आज भले ही सरहद पार छिपा हो, लेकिन उसकी गुनाहों के निशान आज भी मुंबई की गलियों और बॉलीवुड की उन गुमनाम कहानियों में जिंदा हैं। दाऊद इब्राहिम आज भी एक ऐसा नाम है जिससे मुंबई और बॉलीवुड का एक दौर कांपता था। उसने न सिर्फ मासूम लोगों का खून बहाया, बल्कि बॉलीवुड की कई खूबसूरत प्रतिभाओं को अपनी हवस और ताकत के जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया। चकाचौंध भरी इस इंडस्ट्री के पीछे अंडरवर्ल्ड का ये खौफनाक चेहरा हमेशा एक सबक की तरह याद रखा जाएगा कि अपराध की दुनिया से हाथ मिलाने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। दाऊद आज भले ही सरहद पार छिपा हो, लेकिन उसकी गुनाहों के निशान आज भी मुंबई की गलियों और बॉलीवुड की उन गुमनाम कहानियों में जिंदा हैं। दाऊद इब्राहिम आज भी एक ऐसा नाम है जिससे मुंबई और बॉलीवुड का एक दौर कांपता था। उसने न सिर्फ मासूम लोगों का खून बहाया, बल्कि बॉलीवुड की कई खूबसूरत प्रतिभाओं को अपनी हवस और ताकत के जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया। चकाचौंध भरी इस इंडस्ट्री के पीछे अंडरवर्ल्ड का ये खौफनाक चेहरा हमेशा एक सबक की तरह याद रखा जाएगा कि अपराध की दुनिया से